नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। मसीह में प्यारे माता पिता और भाई बहनों और मेरे दोस्तों, आज हम लोग बाइबल के माध्यम से जानेंगे कि हम मनुष्य जाति का जन्म या उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ, और हम यह भी जानेंगे कि आज के तारीख में वर्तमान समय में मनुष्य किस प्रकार से जन्म लेता है। दोस्तों, इस सृष्टि में पिता परमेश्वर ने हमारे लिए भविष्यवाणी कर रखा था कि आगे चलकर इस पृथ्वी पर यह जो मनुष्य जाति है इस प्रकार से भी बच्चे पैदा कर सकेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग इस विषय को पवित्र बाइबल के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग पवित्र बाइबल खोलिए, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2। वहां पर पिता ईश्वर ने जो पहला मनुष्य आदम था उसका सृष्टि किस प्रकार से किया हम उसे जानते हैं। यहाँ अध्याय 2 पद संख्या 7 में इस तरह से लिखा है, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गाढ़ा। पिता ईश्वर धरती के मिट्टी से मनुष्य को गाढ़ा, एक मनुष्य की मूर्ति बनाता है और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। आमीन। दोस्तों, जब पिता ईश्वर ने उस मिट्टी के पुतले पर जीवन का जो श्वास फूंकता है, तब दोस्तों क्या पिता ईश्वर ऐसे ही फूंक दिया होगा कि उसके नथनों में एक मिट्टी बनाया है, मिट्टी का गाढ़ा है, उसे मूर्ति बनाया है और उसमें जीवन की श्वास फूंक देता है। तो दोस्तों, दरअसल उस श्वास में पिता ईश्वर ने क्या किया था, अपने शारीरिक अंदर की पूरी संरचना को शामिल किया था। हमारे शरीर में जितने भी आर्गन हैं, जितने भी भाग हैं, उन सभी भाग को पिता ईश्वर ने उस सांस में, वो जो जीवन की प्राणवायु था उसमें शामिल कर लेता है। उसके बाद में उस पुतले के नाखून में, मतलब नाक में फूंक मारता है। तब उस मिट्टी के पुतले पर जो हमारे पिता ईश्वर का जो सामर्थ्य है, महिमा है, वो अंदर जाता है और अपनी अपनी जगह पर वो विकसित हो जाता है। इस तरह से प्रभु ने आदम को अपने स्वरूप बनाया। हालेलुया। और उसने जितने भी यह पूरे सृष्टि बनाया है उसमें सबसे बहुमूल्य इंसान को ही बनाया, मनुष्य को बनाया, क्योंकि पिता ईश्वर ने अपनी संपूर्ण संरचना, अपने शरीर की संपूर्ण संरचना को शामिल करके उसने उस पुतले पर प्राणवायु फूंका था। यह था दोस्तों पहला जन्म। अब हम लोग दोस्तों दूसरे जन्म के बारे में जानते हैं बाइबल के माध्यम से। तो आगे इस तरह लिखा है, इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। जब पिता ईश्वर ने आदम को बना लिया, तब उसे रखने के लिए पूर्व दिशा में एक वाटिका लगाता है, एक बगीचा बनाता है और उसे वहां पर रख देता है। आगे हम लोग 15 पद पर पढ़ेंगे। वहां इस प्रकार से लिखा है, प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को आदन की वाटिका में रख दिया जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देख रेख करता रहे। प्रभु ने आदम को जो बगीचा बनाया था उसकी देख रेख करने के लिए क्या करता है, रख देता है। दोस्तों, यह अभी केवल पहला जन्म है। अभी हम लोग मनुष्य की दूसरी जन्म के बारे में जानने और समझने की
कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे 18 पद में इस तरह से लिखा है, प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। इस समय आदम वाटिका में अकेला है, खेतीबाड़ी कर रहा है, या तो पवित्र बाइबल बता रहा है कि वहां खेतीबाड़ी कर रहा था। अब क्या उगा रहा था ये तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, परंतु आदम उस वाटिका का देख रेख कर रहा था। तब प्रभु को लगा कि यह तो अकेला है, न किसी से बात कर सकता है, न किसी से मिल सकता है। इसलिए प्रभु का विचार आता है कि मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ उसका एक सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा। दोस्तों हमारे पिता ईश्वर ने हम जितने भी जंगली जानवर या उड़ते हुए चिड़िया सब देखते हैं ना, उन सभी को भी मिट्टी से ही बनाया है। यह पवित्र बाइबल बता रहा है। देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा। लेकिन दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर पहला अध्याय में देखते हैं, तब प्रभु ने अपने वचन के माध्यम से, अपने शब्द के माध्यम से हर एक चीज की सृष्टि करता है। लेकिन यहाँ पर पवित्र बाइबल ही बता रहा है कि हम जितने भी जंगली जानवर देखते हैं, या हम लोग जितने भी उड़ते हुए पंछी देखते हैं, चिड़िया देखते हैं, उन सभी को प्रभु ने मिट्टी से बनाया है, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। और जब प्रभु ने इन सारे जानवरों को, चिड़ियों को, पक्षियों को बना लिया, तब उसे आदम के पास ले जाता है, यह देखने के लिए कि आदम उन सारे जानवरों का आकार, लंबाई, चौड़ाई, छोटा बड़ा, उन सबको देखकर उनके आकार के अनुसार कौन सा नाम रखेगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। और प्रभु ने यह सोचा कि आदम इन जानवरों का, इन चिड़ियों का जो भी नाम रखेगा वही हमेशा के लिए उनका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, और आदम सभी जीव जंतुओं का नाम रखता है, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। हालेलुया। दोस्तों जानवर 4 पैरों से चल रहे हैं, सांप पेट के बल चल रहा है, चिड़िया 2 पैरों में फुदक रहा है और पंखों से उड़ के चला जा रहा है। लेकिन आदम कैसा है? 2 पैर में खड़ा है, चल रहा है। आदम देखता है कि उसके जैसा कोई भी नहीं है। उसका हाथ, उसका पैर, उसका नाक, उसका कान, उसका आंख, उसका मुंह जैसा कोई भी नहीं है। सबका जोड़ी जोड़ी है, लेकिन आदम के आकृति का दूसरा कोई भी प्राणी नहीं है। दोस्तों यहीं पर हमारे पिता ईश्वर दूसरे नंबर जन्म पद्धति को यहाँ पर विकसित करता है। आइए दोस्तों हम उसे देखते हैं। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया। प्रभु ने आदम को क्या किया है? गहरी नींद में सुला दिया है। और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली। और जब आदम गहरी नींद में सो जाता है, तब पिता ईश्वर उसके पास आता है और उसके बाएं साइड का एक पसली निकाल लेता है। इसलिए दोस्तों जितने भी मनुष्य हैं उनके शरीर में 205 हड्डियां होती हैं, परंतु जितने भी नारी हैं
उनमें 206 हड्डियां होती हैं, क्योंकि नारी नर से निकाली गई। दोस्तों, इसीलिए प्रभु ने जो कार्य किया है वो आज तक इस पृथ्वी पर प्रमाणित है कि नर मनुष्य का एक पसली नहीं है, एक हड्डी कम होता है, और उसकी जगह को मांस से भर दिया। देखिए, पिता ईश्वर ने एक पसली निकाल लिया और उस जगह को मांस से क्या कर रहा है, भर दिया है। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। प्रभु परमेश्वर ने उस हड्डी से एक नारी को बनाता है। हो सकता है प्रभु ने हड्डी के साथ में मिट्टी भी मिलाया होगा, तभी तो एक मूर्ति बना पाया होगा। वैसे भी प्रभु सामर्थ्य से परिपूर्ण है, वो कुछ भी कर सकता है। जब उसके वचन में इतनी ताकत है तो हड्डी कौन सी बड़ी बात है। इसलिए पवित्र बाइबल क्या बता रहा है कि उस हड्डी से, उस पसली से एक स्त्री को गढ़ा, अब बना लिया और उसे किसके पास लेके गया है, अभी आदम के पास। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस, इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। दोस्तों, आदम कैसे जाना कि उसकी पसली से ये नारी बनाई गई है? इसलिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा कि पिता ईश्वर ने जब जीवन की श्वास उस मिट्टी के पुतले पर फूंक रहा था, तब प्रभु परमेश्वर ने अपनी बुद्धि, अपने सारी शारीरिक संरचना को शामिल करके उसने फूंक मारा था। इसलिए प्रभु में जो सोचने समझने की जो गुण था वह आदम में था। इसलिए आदम जैसे नींद से जागता है, उस नारी को देखता है, उस स्त्री को देखता है, वो जान जाता है कि ये तो मेरी हड्डी से बनी हुई है। इसलिए वो कहता है कि यह मेरी हड्डी की हड्डी और मांस की मांस है और ये नर से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, नारी होगा। दोस्तों, यहाँ पर यह दूसरा जन्म सिद्ध हो जाता है। पहला जन्म पिता परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य की रचना करके बनाया। दूसरा जन्म जो नारी है वो नर से पैदा हुई है। तो दोस्तों, अब हम लोग तीसरे जन्म पर जाते हैं, जो आजकल नॉर्मल है। दोस्तों, उत्पत्ति के समय में नारी नर से पैदा हुई। ये केवल पूरे विश्वमंडल में, सारी सृष्टि में केवल एक बार हुआ। लेकिन आज के दिन में सारे बच्चे किससे पैदा होते हैं, नारी से पैदा होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी हमारे लिए एक भविष्यवाणी छुपा हुआ है। आइए हम लोग उसे जानने की कोशिश करते हैं बाइबल के माध्यम से। हम लोग जानेंगे दोस्तों, संत लूकस के अध्याय 1 में पद संख्या 26 से लेकर 31 तक और 34 से लेकर 35 तक हम इसे पढ़ेंगे और पवित्र वचन को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए एक भविष्यवाणी छुपा हुआ है। दोस्तों, इस समय हम लोग 3 जन्म के बारे में जाने। पहला जन्म है मिट्टी से मनुष्य का जन्म, दूसरा है नर से नारी का जन्म और तीसरा है नारी से बच्चे का जन्म। अब हम लोग चौथे जन्म के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 31 तक हम पढ़ते हैं।
छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। जैसे हमारा छठवां सातवां आठवां महीना होता है, वैसे ही छठवें महीने में पिता ईश्वर के तरफ से एक स्वर्गदूत जिनका नाम गब्रिएल है, उसे एक कुंवारी लड़की के पास भेजा जाता है जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक युवक से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था और जिनका मंगनी सगाई वगैरह यूसुफ से हुआ था जो कि दाऊद के घराने का था और उस कुंवारी लड़की का नाम था मरियम। अब स्वर्गदूत उसी के पास आया है और देखिए पिता ईश्वर का संदेश उसे किस तरह से सुना रहा है। और दोस्तों, यहीं पर पिता ईश्वर ने इस पूरी संसार के लिए, इस पूरी सृष्टि के लिए एक पद्धति यहां पर छोड़ दिया जिसे आजकल हमारे इस जनरेशन में लागू किया गया है। आप उसे समझ जाएंगे। स्वर्गदूत ने उसके यहां आकर उससे कहा, प्रणाम। अब स्वर्गदूत मरियम के पास आया है और उसका अभिवादन कर रहा है, कह रहा है, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मरियम कभी स्वर्गदूत को नहीं देखी थी, इसलिए शायद वो भी यहां पर घबरा जाएगी, क्योंकि स्वर्गदूत ने सीधे तौर पर आया और कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई। मरियम स्वर्गदूतों को कभी नहीं देखी थी, इसलिए एक तो स्वर्गदूत को देखकर, क्योंकि वह महिमा वाले शरीर से परिपूर्ण है, और ऊपर से प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, इन शब्दों को सुनकर क्या होती है, घबरा जाती है और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। और वो मरियम घबरा भी रही है और सोच भी रही है कि जो स्वर्गदूत ने मुझे प्रणाम कहा है, इसका अर्थ क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं। तब स्वर्गदूत मरियम को ढाढ़स बंधाता है और कहता है, मरियम, आप डरो मत, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। आपको पिता ईश्वर ने दयावान किया है, आशीषित किया है, आपके ऊपर अनुग्रह उंडेल दिया है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। हालेलुया। गब्रिएल दूत क्या बोल रहा है? देखिए, आप गर्भवती होंगी और एक बेटे को जन्म देंगी और उसका नाम क्या रखेंगी? यीशु रखेंगी, ईसा मसीह रखेंगी। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, अब मरियम का मंगनी यूसुफ से हो चुका है, तो ये तो नॉर्मली वाली बात हो गई ना कि भाई शादी के बाद तो बच्चे होना ही होना है। लेकिन यहाँ पर पवित्र रूप से एक बच्चे का इस संसार में पैदा होने वाला है जो मसीहा कहलाएगा। इसलिए स्वर्गदूत ने उससे क्या कहा? देखिए, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। पर मरियम उसको क्या जवाब देती है? यह कैसे हो सकता है? मरियम स्वर्गदूत को क्या बोल रही है? यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है, मैं अभी किसी भी व्यक्ति से नहीं मिली हूं। आप लोग इस बात को समझ जाइएगा, मैं इसको पूरा डिटेल नहीं कहूंगा। मरियम क्या बोल रही है कि मैं अभी तक किसी पुरुष से मिली नहीं हूं, तो मैं पहले से कैसे गर्भवती हो जाऊंगी, कैसे पुत्र को जन्म दूंगी। तब स्वर्गदूत मरियम को बताता है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। हालेलुया।
जब मरियम इस तरह से स्वर्गदूत को जवाब देती है, तब स्वर्गदूत पिता ईश्वर की जो योजना है उसे मरियम को बताते हुए कहता है कि आपके ऊपर सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान विश्वमंडल के प्रभु, पूरे सृष्टि के रचयिता, उसकी शक्ति की छाया आप पर उतरेंगी और आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगी और वह कैसे होगा? पवित्र होगा। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ पर पिता ईश्वर ने हमारे लिए एक पद्धति छोड़ दिया है या छोड़ चुका था। ये बात मैंने पहले भी कहा। अब मैं आप लोगों को पवित्र बाइबल से ही संबंधित इस चौथे जन्म को मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों, यहाँ पर मरियम बिना पुरुष के पास गए कैसे गर्भवती हो सकती है? स्वर्गदूत ने क्या कहा? सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर उतरेगी और आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगी। दोस्तों, आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर सुने हैं? जरूर सुने होंगे, क्योंकि आज के दिन में बाझपन की शिकायत बहुत ज्यादा है। शादी होने के बाद कई घरों में बच्चे नहीं होते हैं, संतानें नहीं होती हैं, तो उन्हें यह सलाह दिया जाता है कि आप लोग टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर जाइए और वहां पर IVF पद्धति से बच्चा पैदा कीजिए। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, प्रभु ने इसी पद्धति को हमारे लिए यहाँ पर घोषित कर दिया है और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने प्रभु की इस वचन को रिसर्च किया, अनुभव किया, तब फिर उन्होंने ये पद्धति को डेवलपमेंट किया है। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह की देन है। IVF पद्धति जो टेस्ट बेबी सेंटर है, वो हमारे पिता ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। दोस्तों, इस पद्धति में किसी भी स्त्री को, किसी भी नारी को पुरुष से संपर्क करने की जरूरत नहीं होती है, परंतु पुरुष का अंश नारी के शरीर में प्रत्यारोपित करना अनिवार्य होता है, परंतु नर और नारी का एक साथ मिलन होना अनिवार्य नहीं है। जैसा कि यहाँ पर पवित्र वचन हमें बताता है, मरियम क्या कह रही है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। मरियम भी अपना जो डाउट है, अपना जो शक है, उसे किसके पास रख रहा है? स्वर्गदूत के पास रख रहा है। तब स्वर्गदूत ने कहा, आपके ऊपर तो प्रभु परमेश्वर की आशीष आएगी। लेकिन आज के इस युग में एक नारी कभी भी बिना पुरुष से गर्भवती हो सकती है, परंतु नारी के शरीर में पुरुष का अंश को प्रत्यारोपित करना अनिवार्य है। दोस्तों, यह है पांचवा जन्म। इस तरह से हमें पवित्र बाइबल बताती है कि मनुष्य का जन्म इस संसार में पहला मिट्टी से, दूसरा नर से, तीसरा नारी से, चौथा बिना पुरुष पवित्र आत्मा के संपर्क से, पांचवा IVF पद्धति से। इस तरह से इस सृष्टि में मनुष्य जाति का 5 तरह से जन्म हुआ है और होता रहा है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप सभी को मिलती रहे। आमीन।